हाँ जी दोस्तों। ओह बड़ी जल्दी थका गया। ओह माय गॉड। तो गाइस शिमला पहुंच गए हम लोग। यूके ने 2 घंटे की जर्नी है। पगड़ी स्टेरिंग वो खड़ा हुआ इंजन और देखिए कहते मैंने उतने मोड़ सीधा इंजन के साथ कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। वायरस आ हाँ जी दोस्तों, मैं तनवीर सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है तनवीर अनस्क्रिप्टेड। तो आई होप आप लोगों को इसका पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो फाइनली इस व्लॉग में हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अपनी लोकेशन, जिसका नाम है स्कैंडावेल। तो पिछली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। अगर आप कर चुके हैं तो आपके इस प्यार के लिए और जहनवाजी के लिए बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो आइए अब हम अपना जो थोड़ा सा और सफ़र हमारा रह गया है स्कैंडावेल पहुंचने का, उसे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या हमें सफ़र में मिलता है। तो एक छोटी सी कहानी के साथ जो कहानी मैं बयान करने वाला हूँ, जो जगह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, यूके में रहते हुए भी, यूनाइटेड किंगडम में, गोरों के देश में, मुल्क में रहते हुए भी एक इंडिया जैसी वाइब देने वाला, भगवान से जोड़ने वाला, आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ने वाला, एक स्पिरिचुअल वाइब कैरी करने वाला एक प्लेस, जहाँ पे बसल ब्लॉगर जहाँ पे तनवीर अनस्क्रिप्टेड आपको शुभम गर्ग के साथ जाता हुआ नज़र आ रहा है अभी आपको आगे फ्रेम में। तो हम दोनों काफ़ी एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो चलिए गाइस व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूर दें। एक शेयर गाइस, बहुत बड़ी बात है, एक शेयर। तो इस व्लॉग में मैंने ज़्यादातर पोर्शंस काटे नहीं हैं। मैं चाहता था कि आप कंट्री साइड, यूनाइटेड किंगडम का जो देसी इलाका, ये सारे देसी इलाके हैं जो मेरी इंडिया की पब्लिक है, मैं डिमीन नहीं कर रहा या मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बट गाइस आप सब देख सकते हो कि ये एक गांव है। मैं देला से हूँ, मैंने भी गांव देखा हुआ है, मैं भी पिंड से ही रहे हैं, मैं भी गांव में ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये गांव है जहाँ की इन छोटी छोटी गलियों की स्पीड भी 60 माइल्स पर आवर की है, पर सेकेंड। जो रॉकेट पे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, सॉरी गलती होगी। तो 60 माइल्स पर आवर की है। तो मैंने ये सारे कंट्री साइड के ये नेचर व्यूज़ मैंने नहीं काटे हैं भाई, वीडियो लंबी हो जाती है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि भाई, जो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं ये सारे बेसिक जो मतलब जो व्यूज़ होते हैं मैं काट करके मैं क्या रह जाएगा एंड में। तो फिर चलो बात करते करते हम पहुंच जाते हैं स्कैंडावेल। और ये हमारा फाइनल ऑब्स्टेकल होता है कि एक ये 1 वे होता है, ऑब्वियसली एक छोटी सी गली है, पतली सी ये रास्ता है। कितना की बंदा है इसमें, तो चलो ये भाई साहब बैक कर लेते हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें हमें रिस्पेक्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में अब हमारा स्कैंडावेल शुरू हो गया है फाइनली, इसको कट करने के बाद। देखी थी वो लोग ही नहीं चढ़ते तेरे सिर पे। इंडियन है। हाँ, आगे ले गया। हमने नीचे जाना, आगे जाना? आगे आगे अगली उसमें है, एग्जिट है ना पार्किंग में, आगे से एंट्री है, वो अगले से एंट्री ना, ये एग्जिट नहीं। उड़ाएंगे उड़ाएंगे भाई, ड्रोन भी उड़ाएंगे, इसके बाद ड्रोन ही उड़ाएंगे। तो पहले जो है लघु शंका लगी थी भैया, हल्का होने का वक्त था, तो मैंने सोचा पहले हल्का हो जाते हैं। तो हम पहले गए टॉयलेट और हाँ, तो तब तक के लिए शुभम भाई साहब ने बोला कि चलो एक लुक ले आते हैं, एक जरा क्या बोलते हैं उसको, ग्लिम्प्स ले आते हैं जा करके इस जगह का। तो मैप वगैरह देख करके पता चल जाएगा हमें कहाँ क्या है, ताकि हम महाशक्ति पूजा मिस ना करें। तो हम जा कर के मैप देखते हैं
वहाँ पे हमें शुभम साहब एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो हमें ये दिखाई देती है कि नो वीडियोग्राफी, नो सेलफोन, फलाना ढिमकाना, ये वो सब। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। बट हमें महाशक्ति टेम्पल जाना था, महाशक्ति मंदिर जाना था यहाँ का, तो जहाँ पे हमने पूजा अटेंड करनी थी बेसिकली। तो वो सब प्लान करके हम लोग आकर के वापस आकर के लेते हैं ड्रोन का शॉट। तो इस ड्रोन के शॉट में मैं आपको लोकेशन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लोकेशन कितनी प्यारी है। वेल्स की हरी वादियों के बीच में यार एक ऐसा स्पिरिचुअल पैराडाइज है ना ये, जहाँ मतलब तुम सोचो यार कि तुम शहर वगैरह से निकल गए हो, मतलब ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ नेचर है, जहाँ पे भगवान का नाम लिया है, वो आवाज़ें मतलब बिल्कुल एक शांति की भी आवाज़ है वो जो आपको सुकून देती है। यार मज़ा आ गया, यार मज़ा आ गया। तो ये हमारा स्कैंडावेल का जो है ड्रोन शॉट है, जहाँ पे मैंने पूरे स्कैंडावेल को कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप, मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गया था इसमें, क्योंकि हाँ नया नया चला रहा था भाई, नया नया मंगवाया था, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। तो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग आप नीचे देख पा रहे हो, एक छोटा सा म्यूज़ियम है, जिसके आगे जाते ही आपको गणपति टेम्पल है, गणेशा टेम्पल है, उसके आगे मुरुगन टेम्पल है। सॉरी मुझे भूख लगी हुई है, मुर्ग निकल गया मुँह से, माफ़ कर देना गाइज। तो इसके आगे जाते आप, अगर आप ये नैरो पाथ कंटिन्यू करते हो और ये फर्स्ट राइट लेते ही ये जो आप सरोवर देख रहे हो छोटा सा, ये जो बना हुआ है, ये जो है काली माता का है। इसके बीच में काली माता की बड़ी प्यारी सी मूर्ति है। उसके बाद ये हमें स्पेशली मना किया गया था कि आपने इस सेक्शन को, जो काली माता के पीछे जो सेक्शन है, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक विष्णु की बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, एक काफ़ी रेयर मूर्ति जो है इन्होंने वहाँ पे रखी है। तो मैं महाशक्ति टेम्पल नहीं इसमें रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि वो बिल्कुल ही इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, मतलब बैक साइड में आपको बहुत चल के जाना पड़ता है। तो ड्रोन की कवरेज तो थी वैसे, बट मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के ये शॉट शूट किया। मैंने कहा यार बाद में मैं ऐसे पंगे में ना पड़ जाऊं। यहाँ से आप हमें देख पा रहे हैं, वो ये रहे हम लोग। मैंने कहा पंगे में ना पड़ जाऊं बेफालतू में, इसीलिए मैंने वो एक ग्लिम्प्स ले करके कि ऐसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, ताकि मेरे व्यूअर्स को, पब्लिक को, और वो जो लोग जो जाने वाले हैं उनको पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उस हिसाब से मैंने ये शूट किया है। आगे हम चलो अपना नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ओह बड़ी जल्दी थका गया। ओह माय गॉड। तो गाइस शिमला पहुंच गए हम लोग। शिमला में मौसम काफ़ी ठंडा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, बड़ा शांत नेचुरल एनवायरनमेंट है। बोला रंगनाथ टेम्पल सामने ही आ गया। ये मैप है गाइस स्कैंडावेल का, जो आप लोग देख सकते हो पॉज करके, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने डाला है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओह जय माता की। और ये साईं बाबा टेम्पल्स के बारे में सुन लो पहले आप। साईं बाबा टेम्पल, काली माता की मूर्ति, फिर उसके बाद शिव जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति है यहाँ पे, सुकून, ओम नमः शिवाय। तो गाइज बात कुछ ऐसी है, 1960 में स्पिरिचुअल गुरु सुब्रमण्यम जी, जिनके बारे में मैंने आगे उनकी समाधि भी दिखाई है आपको, उनका रेस्टिंग प्लेस, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी एक विजन के साथ, जो बहुत ही सिंपल था। एक ऐसी जगह क्रिएट करना चाहते थे जहाँ लोग जो है स्पिरिचुअली आए, सेवा का, नेचर का और साथ कनेक्ट होने का एक सुकून मतलब उन्हें मिले, मतलब कि एक दूसरे को जानने का, इंसानियत को समझने का। आज एक मल्टी फेथ मोनेस्ट्री बन चुकी है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, अपने अपने बिलीव्स के साथ, अपनी अपनी डाइवर्सिटी के साथ आकर के यहाँ पे इस जगह को अटेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों से मिलते हैं, सेवा करते हैं और शांति ग्रहण करते हैं। ओहो क्या बात है। सबसे स्पेशल बात तो ये है यहाँ की, ये यहाँ पे सिर्फ टेम्पल्स नहीं है यार, सेंचुरीज भी है। यहाँ एनिमल्स को भी मतलब पनाह दी गई है। यहाँ पे हाथी वगैरह भी हैं, रेनडियर्स वगैरह, डियर्स थे वहाँ पे, हाँ मैंने डियर्स का ही देखा था, पीकॉक्स हैं। अच्छा चलो पहले गुरु श्री सुब्रमण्यम जी की आपको रेस्टिंग प्लेस भी मैं दिखा देता हूँ। सो गाइज स्कैंडावेल में ये जो लोकेशन है हमारी वेल्स में, तो ये जो पूरे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, तो उनके जो मेन गुरु हैं जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, आप पिछली क्लिप में वो देख चुके हो जो मैंने डाला है इसके बारे में, कि ये World War II से इन्होंने जो है यहाँ पे आकर के इन सब चीज़ों की इस्टेब्लिश की है, इन सब टेम्पल्स की लोकेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की है। तो ये उनकी समाधि है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो द समाधि ऑफ गुरु श्री सुब्रमण्यम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन,
तो इनका कहना ये है और इनका मानना ये है, वापस आप जरा मेरे पे लाएंगे, तो इनका मानना ये है कि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। मोहब्बत ही भगवान है, भगवान ही मोहब्बत है। तो ये बहुत ही अच्छी प्यार ही भगवान है भगवान ही प्यार है। तो ये बहुत अच्छी मुझे लाइन लगी है जो इनकी सोच है। तो आइए ज़रा हम इनकी मूर्ति तक चलते हैं। जो इनके ये एक शिवलिंगा जैसी इस्टेब्लिशमेंट है, आप ज़रा उधर घुमाएंगे थोड़ा सा, आ जाइए। तो ये जो है ये एक स्टोन, कार्व्ड स्टोन है जो है, ये शिवलिंगा को मतलब वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसकी ये लोग पूजा और आराधना करते हैं। जो कि ये काफ़ी जो यहाँ पे कोल माइंस थी पहले, वहाँ से निकाला हुआ ये पत्थर है और ये ग्रेनाइट का पत्थर है। तो यहाँ पे बैठ करके जो है सुब्रमण्यम जी यहाँ पे बैठ करके ध्यान करते थे। और ये उनका श्राइन है। आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ। चप्पल नहीं, ये श्राइन है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं पकड़ लेता हूँ ला। तो ये गाइज सुब्रमण्यम जी का श्राइन है और ये सामने बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एक सेब है और ये जो है यहीं पे इनका रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था। तो मुझे बहुत ही अच्छी डिवाइन फीलिंग आ रही है यहाँ पे आकर के कि इस लोकेशन में जैसी इन लोगों ने ये मेंटेन कर रखी है, जैसी ये है लोकेशन, ये बड़ी ही काम, पीसफुल और एक बहुत ही एक माइंड क्लेंजिंग, एक बॉडी क्लेंजिंग, एक जैसे आपका ऑरा क्लेंज होता है, यहाँ पे आकर के गाइस हो सकता है, इतना नेचर है। तो अभी हम लोग जो है महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग? महाशक्ति टेम्पल की तरफ। तो अभी 6 बजे की पूजा है। तो हम लोग वैसे दोपहर में निकल गए थे। हम रास्ते में रुक करके आराम से घूम फिर करके आ रहे हैं। थोड़े हमने ड्रोन शॉट्स भी लेने थे, वो भी लिए हमने। तो उसके बाद हमने जो है सोचा हुआ था कि हम 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो अब हम पूजा में जाएंगे और पूजा में शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो वो तो आपको पता ही है, मेरी हरकतों से मैं बाज नहीं आऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो पॉसिबल हो सके। अगर हम गोल्डन टेम्पल में कर सकते हैं, अगर हम मक्का मदीना में कर सकते हैं, वहाँ की वीडियोस आ सकती है। अगर हम बड़े राम मंदिर में कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हम करेंगे। हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो कोशिश करूँगा मैं जो भी क्लिप्स आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। आई होप आप लोगों को मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे, क्योंकि हमारा 90 पाउंड का तेल लग चुका है। 14 सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है गाइज, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ये क्लिप मैंने इस बस की इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे एल्डरली और डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए अलग से अगर आप बुकिंग करोगे तो उनके लिए भी बड़ी सहूलियत है, जिनसे चला नहीं जाता। तो फाइनली पूजा अटेंड करने के बाद हमें प्रसाद मिलता है और तिलक लगाने के लिए कुमकुम मिलता है, एक प्यारी सी स्कैंडावेल की ये एनवलप में। उसके बाद हम पैदल चल के जितना हम आए थे उतना ही नीचे जाते हैं, क्योंकि सानों किसी ने 10 पाइए के थले रोटी मिल रही है। तो जितने जितने कट शॉट्स मैं ले सकता था छुपा छुपा करके वो मैंने लिए। तो खाने में हमको मिला आज पुलाव बने हुए थे, पुलिहोरा जो है बेसिकली जो साउथ इंडिया में बनते हैं, वैसे उन्होंने चावल बनाए हुए थे। साथ में साउथ इंडियन बेस वो जो पूरी और आलू पूरी की सब्ज़ी नहीं होती जो केरला वगैरह में मिलती है, तो वैसे ही कुछ मतलब फ्लेवरिंग के साथ इन्होंने वो बनाई थी और दाल थी। और ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है म्यूज़ियम की, जिसमें आप देख पा रहे हो सुब्रमण्यम जी को कुछ आर्टिफैक्ट्स को जो यहाँ पे डोनेट किए गए हैं और जो यहाँ पे लाए गए हैं काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेसेस से। और इनका एफर्ट और इनकी जितनी भी मुशक्क़तें करके इन्होंने यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है वो सब यहाँ दिख रहा है। तो क्या होगा, कर लियो। फाइनली दोस्तों, ये सारी रिचुअल वाइब्स अटेंड करने के बाद उन जानवरों के मैंने आपको सारी डिटेल्स देने के बाद अब वक्त हो गया है जाने का। तो आपको याद होगा अल्डी से आने के बाद जब हम अल्डी से निकले थे तो हमने थोड़े से स्नैक्स लिए थे। तो मैंने कहा स्नैक्स हम बाद में खाएंगे, वो मैंने इसी मोमेंट के लिए बचाए हुए थे। बट हमारा वापसी का सफ़र अब शुरू करने का हमारा वक्त हो चुका है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंगेजमेंट प्लीज़ यार अगर हुई है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं हुई है गाइस तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, मैं इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करूँगा।
तो इवन अगर आप लोग रिलीजियस हो या नहीं हो कोई बात नहीं, बट एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो, डीपली काम फील करने के लिए आप जा सकते हो। भारी मजा आ गया। कोई है भी नहीं ड्रोन। हाँ उड़ाएंगे, क्यों उड़ाएंगे, माँ की यहाँ से गड्डी रोक देना, अच्छे से उड़ाते। किधर है? अच्छे रोक दे बस, कोई है ही नहीं पीछे। ओ नहीं, कोई भी आ सकता है। वो नहीं आंदा कोई भी, रोक दे कोई चक्कर नहीं। एक मिनट, ये कर्व पे रोकता हूँ ना, एक सेकंड, जगह होएगी कहीं ना कहीं, तो सब्र कर। ठीक है, नीचे लगी है, एक्सल लग गया नीचे, रगड़ हो गया एक्सल। ड्रोन उड़ाते हैं पैन दी एक्सल रगड़। ओए 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 तेरी बहन, ठंड बहुत है। क्या ठंड बहुत है। हाँ जी दोस्तों, गाड़ी कर्व पे रगड़ने के बाद यार मेरे से जजमेंट नहीं हुई, तो उधर मिट्टी गीली थी और गाड़ी नीचे लग गई। चलो खैर है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद भाई हमको रास्ते में आते आते ना, जब हमने कार्डिफ के पास हम आ रहे थे, मोटरवे क्लोज था, M4 बंद था। तो भाई हमने क्या किया कि गूगल मैप ने हमें जो है एक फास्टेस्ट रूट सजेस्ट किया, जो कि जा रहा था जंगलों के बीच से, गाँव के बीच से, ओए होए पहाड़ियों के बीच से। क्या बात है। तो हमें रास्ते में एक इतनी प्यारी लोकेशन मिली, तो शुभम साहब ने हमसे बोला कि यार चलो क्यों ना ड्रोन उड़ाया जाए। वो पैसे भेज दिए मैंने, तो चलो कुछ नाइट शॉट्स लेते हैं वंडरफुल से। ओह आप भी मजे लो। टाइम से दूर चले जाना, ज्यादा ये एडवेंचर मत करना, ये बहुत अंधेरा है आसपास यार। अरे भाई इधर तो अंधेरा, मच्छर तो सोच रहे हैं काश हम शादीशुदा होते। कर लो। और क्या, अगर वह तो शादीशुदा होते। लॉन्ग प्रेस, बस हो गया। छोड़ दे हो गया। लाइट बंद कर। उसी सॉरी, दरवाजा बंद कर। लाइट बंद कर क्या? मैंने तो अभी इसका वो देखना था यार। क्या मैंने बंद कर। बड़ा ठंडा हो रहा है। सच बोलूं तो यार वापसी में जाते जाते ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी यार, ये सिर्फ मंदिरों को घूम के नहीं आए हम, एक रिमाइंडर लेकर के आए अपनी लाइफ में कि यार थोड़ा सा स्लो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे आगे आते आते मन थोड़ा सा और भारी हुआ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हमने बिज़ी होना है अब जा कर के वापस, क्योंकि हम ऐसे एंजॉय तो करते रह नहीं सकते। तो हम सब बिज़ी रहते हैं, स्ट्रेस, स्टडीज़, काम और बहुत सारी चीज़ों में। कभी कभी ऐसी जगह जाके लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो आई होप सब ठीक हो जाए जा कर के, जो भी हम चीज़ें करके आए हैं, अटेंड करके आए हैं। तो आखिरत में तनवीर सिंह मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूके में हो, स्पेशली वेल्स या इंग्लैंड वाली साइड में, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए है, तो आप डेफिनेटली विज़िट करने जाएं। और रिकॉर्डिंग की परमिशन है नहीं है, तो ये चाहते हैं, इनका इंटेंशन ही यही है कि बंदा आए तो पैरों पे आए, मतलब कि हमारे पास फिज़िकली आए, ताकि ये वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके। तो मेरे लिए तो एक सिर्फ ट्रिप नहीं था ये,
मेरे लिए तो एक एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम मेमोरी थी कि मतलब मज़ा आ गया जाके, और मुझे ये सुकून ताउम्र याद रहेगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो तुम्हें मतलब अंदर से काम करेगा, अंदर से मतलब पूरी ज़िंदगी तुम सुकून में रहोगे कि यार एक बड़ी अच्छी जगह घूम के आए थे। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल, और अगर आपको अच्छी लगे तो भाई थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करना यार। नहीं ये रेजिडेंस की होनी, गड्डियां बाहर लगवा दी। हाँ रेजिडेंस की हो, पुलिस वाले होने नहीं मिले। तो भाई घर पहुंच करके हम रुके बार्गेन बूथ पे, क्योंकि हम दोनों को लगी थी भूख वापस आते आते। तो हमने फिर बार्गेन बूथ से ली मैगी और फिर हम गए घर। यही नीचे तो नहीं गिरा है ना कुछ? कल सुबह उठ के देखना पड़ेगा। बस इसनू पहन ले। ओए सच मेरी चाबियां निकाल ले आगे से। और ना डैशबोर्ड की लाइट भी बंद करके आई हो, ये गाड़ी वाली वो सेंटर में करके आई हो उसको। आजा, शीशे लगे हुए हैं। तो घर आके गाइस मुलाकात होती है हमारी काजू से, जो कि पूरा दिन हमारा इंतज़ार कर रहा था, मेरा प्यारा प्यारा काला बिल्ला। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सॉरी मैगी एंजॉय करना तो भूल ही गए। आओ गाइस मैगी खा लो।